नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय, श्लोक कौन सा? 26 पढ़ो। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरव आदि भूतपतियों की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही प्राप्ति होते हैं। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। कितने श्लोक रह रहे हैं इसमें? 2 नहीं, अभी 4। 30वां श्लोक हुआ क्या? हाँ। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान आनंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है, तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। ये अध्याय द्वितीय अध्याय का लास्ट है। जगत की जो रचना करने वाले भगवान देवता, मनुष्य और तिर्यक तथा स्थावर आदि योनियों में भगवान क्या करते हैं ना, लीला अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि श्री भगवान जो अवतार ग्रहण करते हैं, हम जैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में सुने हुए हैं, भगवान श्री राम के अवतार, लेकिन हमें भी नहीं पता श्री भगवान पशु के अवतार भी लेते हैं और पक्षी जैसे हंस अवतार लेते हैं। हाँ, ये सब अवतार जो भगवान लेते हैं, ये सारे अवतार जीवों की कल्याण के लिए ही होता है। मतलब जगत की क्योंकि इस श्लोक में बताया गया ना कि लीलावतारमतः लोकः भावनः, हाँ, सत्वेन लोकान भावयति। भावयति शब्द का अर्थ होता है लोगों के कल्याण के लिए, या लोगों को हम कह सकते हैं जैसे अनुवाद में लिखा गया है कि पालन करने के लिए। भगवान किसको पालन करने के लिए इतने अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, ये विचार करने वाली बात है। भगवान वास्तव में जो अवतार लेते हैं लोगों की, जो भावयति शब्द यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी पाद उल्लेख करे हैं, उस शब्द का अर्थ होता है कि भगवान सबको भाव शब्द का अर्थ होता है भक्ति, भाव शब्द का अर्थ होता है दैवी शक्ति। उसी को आकृष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के अवतार भगवान लेते हैं। समझ में आ गया होगा? भगवान जो अवतार लेते हैं वो इस प्रकार इसलिए अवतार नहीं लेते कि सारे जगत को पालन करना है, इसीलिए अवतार लेना होता है। पालन करने का अर्थ होता है क्या? पालन करना। हम पालन को मान लेते हैं कि खाना पीना पहुंचा दो, घर बना दो, तो पालन हो गया। लेकिन भगवान के हिसाब से पालन करने का मतलब होता है, शास्त्र के हिसाब से, कि उसको स्थायी आवास देना,
जो घर कभी विनष्ट ना हो, मतलब उसको वैकुंठ जगत में जगह देना, उसको पालन कहा जाता है, जिसमें वो कभी भी और दोबारा इस जगत में जो जो जगह में उसको दुख मिलता है बार बार वो आके भटके, ऐसा ना हो, उसको कहा जाता है पालन। समझ में आ गया? तो इसमें पहले थोड़ा थोड़ा ये बताया था कि वासुदेव, वो वाला बता देते हैं। मतलब जो पालन का मतलब है वो इस भौतिक जगत के अंदर जो लोग कष्ट पा रहे हैं, हाँ, उससे मुक्त करना, उससे मुक्त करना, ये पालन करना है। हाँ, ना कि इसको मेंटेन करना। मेंटेन करना ही पालन है। जैसे मान लो भौतिक जगत को जो मेंटेन करना होता है, ये भौतिक जगत अपने आप तो मेंटेन नहीं होता, नहीं होता, तो इसको मतलब भगवान ही मेंटेन करते हैं। हाँ। तो भौतिक जगत क्या होता है आपको पता होगा। आइए, राधे राधे। ये जो दुनिया है, ये दुनिया में क्या होता है ना, सब कुछ नष्ट हो जाता है, आपको पता होगा, बदलता रहता है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे उसमें पता चलेगा कि हर समय सेल बदलता है, हर समय। थोड़ी देर बाद अभी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, 1 घंटे बाद देखो उसका हर एक सेल बदल जाता है। अगर आदमी जैसे 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 बूढ़ा हो जाता है, फिर जब अगर हम लोग उसको दफना देते हैं जला, फिर भी उसका सेल बदलता रहता है। मतलब एक्चुअली कहते हैं ना, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज चेंजेस, हमेशा बदलता रहता है। तो फिर ये जगत को भगवान पालेंगे क्यों? किस चीज को आप मेंटेन कर रहे हो? इसलिए जब भगवान अलग अलग अवतार लेके पालन कर रहे हैं, अर्थात उनको स्थायी आवास देते हैं कि परमानेंट घर हो उसका, और परमानेंट सुख में रहे, ये तो होता है पालन। और सुख होता है उन्हीं के धाम में। इसलिए भगवान जब जब अवतार लेते हैं, आप देखोगे वो अपने तरफ आकृष्ट करते हैं। आकृष्ट करने से लोग उन्हीं की तरफ भजन करते हैं, फिर उन्हीं के लोग प्राप्ति हो जाते हैं। ये होता है पालन करने का मतलब, समझे? जैसे ये उन्होंने श्लोक पढ़ा था, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। मतलब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जो है, उनकी आराधना जो सभी योग और सारे क्रियाओं के लिए ही किया जाता है। और होता है कि भगवान वासुदेव जो है प्राप्ति के सब प्रकार की ज्ञान, सब प्रकार के धर्म, उन्हीं को प्राप्ति करने के लिए ही किया जाता है, ये कहा जाता है। अगर कोई प्रश्न करेगा कि वासुदेव तो भगवान श्री कृष्ण है, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो क्या सारे जो दुनिया में जितना वेद शास्त्र आदि धर्म आदि है, क्या उन्हीं को प्राप्ति करने के लिए? ये कैसे हम मान सकते हैं? इसलिए श्लोक जब सूत गोस्वामी पाद बोले हैं, वो श्लोक बोलते समय ही वो बता दिए हैं कि भगवान वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा क्रिया। मतलब वासुदेव जो है वो सारे जितने प्रकार के यज्ञ हम करते हैं, राधे राधे, सारे यज्ञ, मतलब यज्ञ क्यों किया जाता है? कुछ पाने के लिए किया जाता है। वो कह रहे हैं कि सारे यज्ञ जो करते हैं हम लोग वासुदेव के लिए ही करते हैं। और सारे यज्ञ में जितना भी मंत्र है सारे आप देखोगे भगवान श्री नारायण के बिना वो यज्ञ हो नहीं पाता पूरा, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं वासुदेव के लिए ही किया जाता है। वासुदेव हो गए पराक्रिया, वासुदेव परागति, जितनी प्रकार की गति है सबसे श्रेष्ठ गति अगर हमको मानेंगे तो है भगवान श्री कृष्ण के पास। और वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव को जानना ही परम ज्ञान होता है, सबसे बड़ा ज्ञान होता है वासुदेव को जानना। तो इस प्रकार ये जो अध्याय जो है इसे अपने आप में पूर्ण है। इस अध्याय में सारे कुछ बताया गया है। बच्चों का फोन अभी से आ गया। देखो आगे है जो आगे वाला जो अध्याय है ये, हाँ, जैसे बताया था कि भगवान जितने लास्ट श्लोक में बता दिए कि भगवान जो है अब इसीलिए अवतार लेते हैं कि जगत की पालन कर सके, जीवों को। पालन का मतलब होता है उसको मतलब सही मायने में सुख प्रदान कर सके, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं, जितने भी अवतार लेते हैं, यहाँ तक कि कहा गया है कि भगवान के सारे अवतार जगत के कल्याण के लिए हुआ है और हम लोगों के लिए ही हुआ है, समझे। और मैं आपको बता दें कि पालन शब्द का अर्थ होता है कि जो भावयति शब्द जो यहाँ पर सुत गोस्वामी यूज करे हैं
हाँ, लोकान भावयति, उसमें ये पता चलता है कि वो सारे लोगों को वास्तव में अपनी दैवी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी ही स्थिति को लेने के लिए ही वो पालन करते हैं, उसी को पालन कहा जाता है। ठीक है, आगे पालन शब्द का ये नहीं समझना चाहिए जैसे भौतिक जगत में हम लोग किसी को खाना पीना दे देते तो वो पालन, वो खा पी के रहेगा तो पालन नहीं होता। उसमें क्या है ना, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर वो फिर जहाँ से आया था उसी दुख में चला जाता है। एक प्रश्न है, बीच में करूं या बाद में? नहीं, बीच में करो। बीच में करें कि पालन करता, जैसे जब किसी के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने परिवार का पालन करते हैं, तो उसमें जो बच्चे होते हैं सभी लोग कहते हैं कि भाई ये इनकी ड्यूटी है पेरेंट्स की, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, खेलना, कूदना, ये सब चीज़ें करना। तो जैसे भगवान की ड्यूटी हो गई कि भाई इस भौतिक जगत में रहने वाले लोगों को सभी प्रकार की शरीर से संबंधित फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ऐसे ही जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी ये ड्यूटी है कि भाई सभी प्रकार की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। लेकिन अगर वो भक्ति का मार्ग नहीं दिखाते बच्चों को तो क्या माना जाएगा फिर? क्योंकि अभी आपने पालन शब्द का जो अर्थ है वो बता दिया सीधा सीधा कि इस भौतिक जगत से उद्धार करना ही वास्तव में पालन करना है। इसे पंचम स्कंद में जो है भगवान जो अवतार लिए ऋषभदेव, उन्होंने एक योग वाला श्लोक बताए हैं कि पितृन सस्यात्, जननी न सस्यात्, पति न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। गुरु से शब्द से शुरू करें, भले वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है जो, और वो पति नहीं है जो तुम्हें इस भौतिक मरणशील जगत से उद्धार पाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है हम लोगों का। वो संबंध तो उसी दिन तक है जितने दिन तुम खाना पिला, फिर जब वो हम लोग मृत्यु शैया में लेटते हैं, फिर सब अलग हो जाते हैं। हर जन्म में हमारा, आपको तो हम लोग कोई भी इस बात, ये लॉजिक को समझ जाएगा। हम जब अपने घर परिवार से मिले, हम लगता है सब नए हैं हमारे लिए। तो जरा विचार करके देखो, आप जब नहीं थे, जब माता के गर्भ में नहीं आए थे, तब कहाँ थे? कहीं और थे। और ये भी विचार करके देखो, जो आपके दादा परदादा चले गए, वो लोग अभी कहीं और चले गए। तो इसीलिए हमारी रिश्ता तब होता है सही अगर हम श्री हरि से जुड़ जाते हैं, तभी भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य यही है। आगे अध्याय से हम पढ़ेंगे कि अध्याय अब भगवान के अवतार क्यों लेते हैं और कितने अवतार लिए थे। सर आप ये बता रहे थे ना कि सर जो वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वाला श्लोक है 28, सर इसे थोड़ा एक्सप्लेन करो सर, क्योंकि आप इसमें बता रहे थे कि क्यों करना चाहिए, क्यों वासुदेव को ही माने हैं। ऐसे वासुदेव जो परावेदा वासुदेव परामखा बोला है ना, परामखा शब्द का अर्थ है जितने प्रकार की यज्ञ होता है। यज्ञ का मतलब क्या होता है? कुछ पाने के लिए हम सैक्रिफाइस, त्याग करते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। तो अगर वासुदेव परामखा है, इससे ये पता चल जाता है जो कुछ भी हमें प्राप्ति हुआ है उन्हीं की वजह से ही हुआ है। समझे? इसलिए कहा गया वासुदेव परामखा, वासुदेव पराक्रिया। और कोई कहेगा योग के माध्यम से भगवान अगर प्राप्ति, वासुदेव परा योगा, वासुदेव पराक्रिया, कि वो योग के अंदर तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि सब है, अष्टांग योग है। तो उसमें वासुदेव पराक्रिया कहा गया है। जितने प्रकार के आचरण तुम करोगे, क्रिया करोगे, सारा उन्हीं को प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। इसलिए वासुदेव हो गए परामखा। ठीक है, हमें जो भी प्राप्ति होता है उन्हीं की वजह से होता है दुनिया में, वो भी कृष्ण के वजह से। जो कि मतलब तभी तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं भगवान के बहुत सारे अवतार है, अभी हम पाठ करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार को मुख्य कहा गया है। क्यों कहा गया है ये भागवतम में हम जानेंगे आगे। भगवान के अवतारों का वर्णन श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। देखो 2 श्लोक तुमने बोल दिया।
पहला है सृष्टि के प्रारंभ में जगत की सृष्टि, मतलब आदौ लोको सृष्टया लोको शुश्रूषया भगवान। भगवान शुरू में सृष्टि के आरंभ में जगत की सृष्टि करने की इच्छा से ही उन्होंने क्या करे ना, एक पुरुष स्वरूप को धारण करे। तो यहां पर एक बात समझने वाली बात है कि भगवान जगत को, लोक को शुश्रूषया शब्द का अर्थ क्या, जगत की सृष्टि के लिए। पहली बात तो जगत सृष्टि करते क्यों है, ये उसका प्रश्न आ जाएगा ना। जगत सृष्टि करने के लिए भगवान जो है कि मतलब पुरुष स्वरूप को धारण करे। यहाँ पर सृष्टि शब्द ही जगत के कल्याण के लिए है। अगर सोचो सृष्टि नहीं हुआ होता, आपको जो इस सृष्टि दिख रहा है वो नहीं मिलता, मतलब सृष्टि हुआ है हमारे कल्याण के लिए, हम लोगों के लिए। तो भगवान ये जो पहला श्लोक को बताया गया, सूत गोस्वामी बताए कि जगत की सृष्टि करने की इच्छा से भगवान ने क्या करे, एक स्वरूप, पुरुष स्वरूप को धारण करे। तो भगवान के अंदर जो इच्छा हुई, श्री गोस्वामी बात बताते हैं, ये इच्छा ही हम लोग की भलाई के लिए हुई। अगर हमारी बारे में नहीं सोचते, अगर कोई बंदा मान लो भक्ति भी करता है, किसी भी तरह इस जगत से पार हो जाता है, तो फिर वो जो इच्छा करने वाला, शुरू से जिन्होंने इच्छा किया, वो हमारे कल्याण के लिए करा था। तो ये सृष्टि इच्छा भी जगत कल्याण के लिए ही होता है, खाली ऐसा नहीं होता। इससे पता चल जाता है कि भगवान कितने दयालु है हमारे लिए। आगे एक प्रश्न है इसमें, सृष्टि का कल्याण, सृष्टि कर जो रचना जो करी भगवान ने, तो उससे पहले जीव का स्टेटस क्या था फिर? अव्यक्त अवस्था में रहता है जीव, बद्ध अवस्था, अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था में रहता है। वो अवस्था ऐसा है, मतलब ना तो गोलोक धाम में, ना तो गोलोक धाम में रहता है, ना इस भौतिक जगत में रहता है। भौतिक जगत था नहीं उस समय, तो भौतिक जगत था ही नहीं। वो तो आगे द्वितीय स्कंद में आ ही जाएगा। आपका जो प्रश्न है, उससे हमारा स्थिति ऐसे होता है जैसे मान लो आप मृत्यु सब अवस्था को आप कैसे समझते हो? मृत्यु आइडिया नहीं। जब हम लोग मृत्यु अवस्था में समझ सकते हैं कैसे, जैसे मान लो हम लोग सोते हैं काम वगैरह करके, सोने पर हमारा पहले स्वप्न अवस्था आता है, और जब हम स्वप्न जगत में जाते हैं, स्वप्न जगत का जो मनोमय होता है, स्वप्न में हम जो भी स्वप्न में देखते हैं अपनी, हमारा मन ही उसको क्रिएट करता है, हम उसके मास्टर होते हैं। हम अपने आप को ही देखते हैं, है ना। स्वप्न में हम खुद दृष्टा भी होते हैं, खुद दृश्य भी बनते हैं। अभी आप अपने आप को नहीं देख सकते, लेकिन स्वप्न में आप जब देखते हो कि मैं वहां गया था, इससे बात करा, मतलब आप खुद अपने आप को देखते हो उस समय, वो मनोमय होता है। ठीक है, उस बारे में तृतीय स्कंद में आता है, जब श्री नारद जी बताएंगे। और स्वप्न अवस्था के बाद है क्या आता है, सुषुप्ति अवस्था, जिस अवस्था में हम तो रहते हैं लेकिन हम स्वप्न नहीं देखते, हमें होश नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद आता है तुरीय अवस्था, मृत्यु अवस्था सुषुप्ति के बराबर हो जाता है, जब हम पता ही नहीं चलता, हम लेके जला दिए, क्या करें हम पता नहीं चलता। तो वो अवस्था में जीव उसी तरह रहता है जब तक फिर दूसरा जन्म नहीं हो जाता उसको। किस अवस्था में रहता है? तो हाँ, मतलब जो सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में। और जो योगी होता है, भक्त होता है, तुरीय अवस्था पार हो जाते हैं। अच्छा, उपनिषद में सब बात बताया गया है। और सुषुप्ति अवस्था में ही जीव कहाँ कहाँ जाता है, किसी किसी उपनिषद में ये बताया जाता है कि जीव पहले मतलब जैसे कहते हैं नभ, आकाश में घूमता रहता है हर जगह में, फिर वो कभी कभी किस्मत से किसी बादल के साथ, जल के साथ बरस जाता है, फिर किसी जैसे पौधे के अंदर फिर चला जाता है, फल के रूप में, अनाज के रूप में वो जीव उसके अंदर चला गया। फिर कोई पुरुष उसको खाता है तो उसके शरीर के अंदर शुक्राणु के रूप में आ जाता है। फिर जब रिप्रोडक्शन के टाइम फिर वो जीव आके फिर जाके जन्म होके आता है। बहुत सारे क्लिष्ट उपाय है इसका। कोई कहते हैं कि हमारे शरीर में, उपनिषद में ये बात भी आ जाता है, हमारे शरीर में जितने सेल हैं वो सारा एक एक प्रकार की जीव है, लेकिन जो मुख्य जीव है उसको उसी जीव का नामकरण किया जाता है। समझे? इस तरह बहुत सारे ज्ञान है उसमें, आगे आगे उसको समझ में आएगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में जो बताया गया है कि यद्यपि श्री भगवान जो है हम लोग के कल्याण के लिए ही सृष्टि करने के लिए उनके मन में इच्छा आई,
भगवान पहले अगर वो इच्छा नहीं करे होते तो आज ये सृष्टि नहीं होता। इसलिए सृष्टि के पीछे उनकी इच्छा ही मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद इन्होंने पढ़ा कि भगवान ने जो कारण जल में योग निद्रा में सो गए थे तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ठीक है, कोई ये क्वेश्चन करेगा कि भगवान सोते क्यों हैं? और नाभि से हमेशा कोई भी देखोगे आप, वो सोते रहते हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी के जब फोटो भी बना देते हैं लोग, और हम सुनते भी रहते हैं। यहाँ पर भी लिखा गया है कि भगवान जो है यस्याम भसी शयनस्य योग निद्रां वितन्वतः, भगवान योग निद्रा से जब उन्होंने शयन कर रहे हैं तब उनकी नाभि सरोवर से एक कमल की उत्पन्न हुआ जहां प्रजापति जो है जन्म हुए ब्रह्मा जी। पहली बात तो भगवान योग निद्रा शब्द कहा गया, निद्रा शब्द नहीं कहा गया है। योग निद्रा शब्द के साथ ये पता चलता है ये निद्रा में किसी से जुड़ जाते हैं श्री हरि, और उन्हें आंखें तो बंद करते हैं। आंखें बंद करने का अर्थ हो जाता है कि ये भौतिक सृष्टि से वो अपना परोक्ष मतलब ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो जगत बन रहा है या बनने वाला है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं है, मैं उसको नहीं देखना चाहता, मैं जानता हूं माया है। लेकिन जब अजयोग निद्रा मतलब आंखें जब बंद करते हैं वो अपने भक्तों के साथ जुड़ जाते हैं वैकुंठ में, मतलब अपने भक्तों की लीला के साथ, इसलिए उसको योग निद्रा कहा गया। भौतिक जगत में हम जो भी कार्य करते हैं भगवान के सीधा दृष्टि नहीं रहता इसमें। वो आंखें बंद करके ये सिद्ध कर दिए कि मुझे इस सृष्टि से कोई लेना देना, तुम लोग लेना ही नहीं कि समझना भी नहीं कि मैं इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हूं, क्योंकि मैं आंखें बंद किया हूं। समझे? और आंखें बंद जब करते हैं तब ब्रह्मा जी सृष्टि होते हैं, अर्थात सृष्टि क्रिया जगत कल्याण के लिए होते हुए भी भगवान का उसमें सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए भगवान आंखें बंद करते हुए सृष्टि करते। समझ में आ गया? आगे भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है, वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। हाँ, ये जो कल्पना किया गया है भगवान की अंगों में सारे सृष्टि का, कैसे कल्पना किया गया है अभी आगे हम देखें, क्योंकि हम ये जान लिए कि श्री भगवान आंखें बंद करके सृष्टि कर रहे हैं, फिर भी ये जगत को हम भगवान के साथ जोड़ लेते हैं कि ये भगवान की, ये से उनके सिर है, ये उनके पैर है, ये उनकी, ये कल्पना होता है। ये कल्पना भौतिक सृष्टि के विस्तार के लिए ही होता है। ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग। 12 बजे तुमने बताया है ना? ठीक है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जो श्री भगवान जब ये जो कल्पना किया गया है ये सृष्टि के विस्तार के लिए कल्पना किया गया। सृष्टि एक ना होके अनेक है, इसलिए उनको कहते हैं कि ये कल्पना किया गया है। ठीक है, आगे योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल और आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। देखो ये सारे भागवतम में जो जो श्लोक सारे हैं ये सारे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ही द्योतक है, बताता है। तो हर एक श्लोक में भी देख सकते हैं, जैसे पहले वाले श्लोक में भगवान की जो हम लोग देखे कि सृष्टि करने की इच्छा करना ही भगवान की दयालपन है, और श्री भगवान श्री कृष्ण की हमारे प्रति, जीवों के प्रति दया के कारण उन्होंने इच्छा करे थे। और भगवान आंखें बंद करके सृष्टि करने के पीछे ये था कि उन्होंने भौतिकता से साथ उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन योग निद्रा से पता चलता है उनका भक्तों के साथ संबंध हमेशा रहता है। ये श्लोक में जो बताया गया है कि भगवान की जो कल्पना की गई है सारे लोगों को, तो ये कल्पना सृष्टि के विस्तार के लिए किया गया है। कितने प्रकार की सृष्टि हो सकता है, ये सारा सिर्फ कल्पना इसलिए कहा। आगे जो ये श्लोक अभी पढ़ रहा है कि भगवान ऐसा है कि दिव्य मतलब योगी जन अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे रूप दर्शन करते हैं कि जिसमें भगवान की सहर्ष शीर्षा पुरुषा,
जैसे पुरुष सूक्त मंत्र में भी कहा जाता है भगवान के हजार हजार पैर हैं, हजार जांघ हैं, हजार भुजाएं हैं, हजार मुकुट से युक्त हैं, हजार सिर है, हजार कान है, हजार नेत्र हैं, हजार नाक है, हजार मुकुट है, हजार कुंडल है। ये सारे हजार हजार करके वर्णन किया गया है, समझे। तो यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अगर 1000 मुंह होता है तो 2000 हाथ हो सकता है, लेकिन 1000 हाथ भी है, 1000 मुख है, 1000 नेत्र है और 1000 कान भी है। इसमें थोड़ा क्या होना, हम समझ नहीं पाते इसमें। इस तरफ अगर श्लोक जब आता है भागवतम में, अगर हम आगे देखें कि भगवान की स्वरूप ऐसा है तो उसमें अगर 1000 मुंह है तो कुंडल तो 2000 हो सकता है ना। अगर 1000 मुंह है तो आंखों भी 2000 आंखें होना चाहिए। उन्होंने बोल सब श्लोक में उन्होंने सहस्र मूर्ध्य श्रवणादि, फिर सहस्र मूल्य, फिर सहस्र कुंडल, सारे में सहस्र शब्द को जोड़े हैं। सहस्र शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में 1000, ठीक है। 100 को सहस्र बोलते हैं। 100 गुना 100 अगर करोगे तो क्या हो जाता है, 10,000 होता है। लेकिन उसको मानते हैं कि 1000 से मान लेते हैं। लेकिन अगर 1000 को अगर हम हर एक शब्द को अगर अलग अलग अर्थ लेते हैं, सहस्र अगर बोलते हैं तो उसमें आता है आकाश जैसे श्रेष्ठ, उनकी इच्छा से सदृश, उसको सहस्र कहा जाता है। अर्थात भगवान अपनी इच्छा से ही इस प्रकार स्वरूप लिए जो कि हर चीज गिनना मतलब अनंत है और दिव्य है। उनको हम कोई किसी ने भी इस प्रकार स्वरूप में देख नहीं सकता भगवान को, जिसमें 1000 मुख है, अर्थात अनगिनत 1000 आंखें हैं, 1000 कान है, 1000 कुंडल, 1000 पैर हैं। तो इस प्रकार स्वरूप, फिर ये स्वरूप श्री भगवान का क्यों है ना। अगर हम देखते हैं अर्जुन जी जब भगवत गीता में भगवान के स्वरूप देखे थे, वो दिव्य दृष्टि जब अर्जुन जी को मिला तो अर्जुन जी क्या देखे थे, एकादश स्कंद आप भगवत गीता पढ़ सकते हो। उन्होंने देखे कि हम भगवान को पूरा नहीं देख सकते। पहले तो देख नहीं पाते थे, जब दिव्य दृष्टि दिए तब उनको दिखाई दिया कि जहां जहां उन्होंने नजर घुमाया तहां तहां भगवान फैले हुए हैं बहुत ज्यादा। और वो अपनी दिव्य दृष्टि से उनको ये पता चल गया कि उनको पूरा नहीं देख सकते हम लोग। जब पूरा नहीं देख सकते श्री हरि को, लेकिन अर्जुन, वो आपने देखा होगा एकादश स्कंद में है भगवत गीता में, अर्जुन भयभीत हो गया था। जबकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के नित्य सखा है। अगर कृष्ण की नित्य भक्त डर रहा है, इसका मतलब इसी रूप में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझे कि नहीं। जो नित्य भक्त होता है वो अगर भयभीत हो गया भगवान के स्वरूप को देख के, तभी उन्होंने बोले कि प्रभु मुझे वो मूल स्वरूप दिखाइए। तब भगवान ने उनको अपने मूल स्वरूप दिखाए थे। तो इस स्वरूप में पता चलता है कि जो सहस्र शीर्षा पुरुष जो स्वरूप है, ये स्वरूप जो है, इसमें भगवत के जो भक्त होते हैं वो स्वरूप को ना चाहकर भगवान के दिव्य स्वरूप को चाहते हैं। तो इसी श्लोक में ये पता चलता है कि इस स्वरूप को जो भक्त लोग जो है नहीं चाहते, लेकिन ये स्वरूप जो है सारे अवतारों का मूल उत्स है। आगे भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। भगवान के अंश से सारे सृष्टि होते हैं, मनुष्य है, देवता है, सब कुछ सृष्टि है। सृष्टि शब्द से जो सृजन शब्द है, इसमें जीवों के प्रति दया करने के भाव भगवान के देखा जाता है। ये किस रूप से, विराट रूप से। हाँ, जो यहाँ पर जो सृजन शब्द सुत गोस्वामी ने बताया है, या यस्यांशेन सृजन्ते देवतर्यत अंगनादया, तो सारी सृष्टि की रचना सब कुछ होता है, लेकिन भक्तों के लिए ये इतना पहले सृजन शब्द से ये पता चलता है लोगों की भलाई के लिए उन्होंने ये करे थे। समझे। आगे उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार ये पहले एक करके पढ़ो, भगवान का अवतार जो है फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। भगवान की जो अवतार है, उन्होंने पहला अवतार लिए कौमार अवतार, 4 मुनि कुमार, ठीक है। 4 मुनि कुमार जो भगवान अवतार लिए, उनको देखने में 5 साल के बालक जैसे रहते थे, 4-5 साल के। कोई कपड़ा नहीं पहनते, छोटे होते हैं जो बालक, जैसे जो बालक चलना सीखता हो,
वो बिना कपड़े रहे तब भी हम लोग को कुछ बुरा नहीं लगता है ना, उनके शरीर में कुछ के मतलब विकार नहीं आता, वो लोग इस प्रकार अवतार। लेकिन भगवान स एष प्रथमं देव कौमारम सर्गमास्थित, भगवान क्या करते हैं, 4 मुनि कुमार के अवतार लिए। अगर मैंने अभी आपको बताया था कि भगवान के हर एक अवतार जगत के कल्याण के लिए है, यहाँ पर उन्होंने क्या कल्याण करे, अगर अवतार उन्होंने लिए छोटे छोटे बालक के रूप में, और वो रहे आज तक बालक ही है, वो आज तक भले जो बात करेंगे पता चलता है कि वो सब कुछ उनको पता है, सारे शास्त्र सारे, क्योंकि भगवान के अवतार है। लेकिन जो उनको कोई देखेगा तो लगेगा कि छोटा बच्चा है ये। तभी तो जय विजय जो बैकुंठपुर में ये लोग प्रवेश कर रहे थे, रोक दिए उनको डरा के, छड़ी दिखा के, क्यों जा रहे तुम लोग अंदर, वो देख रही छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको क्या पता था कि ये सारे ज्ञानियों में से श्रेष्ठ भी हैं, और जितने जगत में पहले अवतार ये हैं, मतलब सबसे बूढ़े लोग यही हैं, इनसे उम्र में और कोई बड़ा नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे होकर हमेशा रहते हैं। तो ये तो आगे आएगा इनके बारे में विशद, लेकिन इसी श्लोक में देखते हैं क्या कुछ बताया गया कि इन्होंने भगवान ने देखो इस अवतार में क्या करे ना, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, 4 उनके नाम है। अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रूप कठोर तपस्या किए, भगवान आज भी कर रहे हैं। तो इसमें अगर कहेंगे भगवान वो अवतार जो लिए, हमारा क्या लेना देना उससे, हमें क्या मिला उससे, हमें कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं हम लोगों को। जब भागवत नहीं पड़ेगा उनको ये भी नहीं पता होगा उस इस तरह के अवतार भी एक हैं। लेकिन ये कहा गया है कि वो अवतार आप लोगों के लिए लिए थे, तो बता हमारे लिए भगवान ने अवतार कैसे लिए। इसी श्लोक में सूत गोस्वामी जो बताया है वो बताया है कि दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम अखंडितम। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है जो लोग स्टूडेंट लाइफ बिताते हैं, छात्र वृत्ति, शिष्य वृत्ति, उनको कहा जाता है ब्रह्मचारी। जो स्टूडेंट होता है वही ब्रह्मचारी है। और भगवान एक स्टूडेंट होके आज तक रहते हैं। स्टूडेंट जो बनता है क्यों बनता है, एक छात्र बनता है या स्कूल गोइंग बच्चा बनता है, जब स्कूल जाता है, क्यों उसको छात्र कहा जाता है, क्यों, वो कुछ सीखता है, कुछ सीखने के लिए उनको छात्र कहा जाता है। कोई अभी तक वो पढ़ रहा है कि नहीं, हम जैसे स्टूडेंट को पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, अर्थात भगवान खुद सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि कहां पे जाके पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट है, अभी ब्रह्मचारी लाइफ है उनका। ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य वृत्ति में वो रह रहे हैं, आज तक वो शिष्य वृत्ति में रह रहे हैं। तो अगर आज तक अगर शिष्य वृत्ति वो कर रहे हैं तो ये बताना बड़ा कठिन हो जाएगा कि वो आज तक क्या सीख रहे हैं भगवान, उसमें फिर हमारा क्या लेना देना है, उसमें लेना देना है। उन्होंने सनक सनातन सनातन सनत कुमार, ये 4 किसके शिष्य हैं, अनंत भगवान के शिष्य हैं। जो अनंत भगवान हमेशा 1000 मुंह में भगवान के लीला को गान करते हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। और ये जो 4 मुनि कुमार हैं, ये लोग आज तक श्री भगवान की राधा कृष्ण की प्रेम को समझने की प्रयास करते हैं। इससे ये पता चला दिए, मतलब वो ये पता मतलब हम लोग को बता दिए कि श्री कृष्ण की जो भक्ति है, उनकी जो प्रेम है श्री राधा रानी के साथ कितना अथाह है, उसको हम आज तक भी सीख रहे हैं। भगवान अपने बारे में ही सीखने के लिए एक अवतार ले लिए। तो हम लोग को क्या पता चला इससे, हमसे ये पता चला कि भगवान के लीला कितने महान है। तो इस अवतार से ये शिक्षा वो सबको दी। हम ये नहीं समझना चाहिए हाँ श्री कृष्ण वो तो यशोदा माता के पुत्र वृंदावन में थे, उसके बाद वो आ गए द्वारका के बाद पांडवों को उन्होंने हेल्प करे, उसके बाद अपने धाम चले गए, तो लीला है उनका। लेकिन ये कह रहे हैं कि आज तक सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक उसी लीला को वो समझ रहे हैं, क्योंकि शिष्य की तरह समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुरु बन के वो शिक्षा दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के प्रेम का असीमता क्या है। ठीक है, आगे वाला जो ये बोलो अवतार। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। भगवान जो शुकर रूप अवतार के थे, आप लोग सुना होगा, जब भगवान शुकर रूप अवतार लिए थे, उन्होंने पृथ्वी को कहां से निकाला था, रसातल से। पृथ्वी रसातल में क्यों चली गई थी,
वो ले गया था ना हिरण्याक्ष का भाई उधर। मेहता जी बताइए। हिरण्याक्ष की वजह से। और आप लोगों को किसी को पता है? बराम लोग सुना नहीं पहले? भगवान ने देखो यहाँ पर एक्चुअली जब भगवान रसातल में पृथ्वी जो चली गई थी उसमें भगवान 2 बार शुक्र रूप अवतार लिए थे। एक तो हिरण्याक्ष के समय पे लिए थे, एक सृष्टि के आरंभ में लिए थे। ये सृष्टि के आरंभ वाला है, ठीक है। जब स्वयंभू, तब तो हिरण्याक्ष पैदा भी नहीं हुआ था। स्वयंभू मनु जब पृथ्वी में प्रजा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को पूछे बोले पृथ्वी कहाँ है, तब पृथ्वी डूबा हुआ था, ठीक है। पूर्व सृष्टि में डूबा हुआ था, उसके कारण कोई नहीं था। तो भगवान ने उनको उद्धार कर। तो ये श्लोक में हमारा क्या उसमें, इसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेम या श्री राधा रानी की प्रेम इसमें कैसे पता चलेगा, कहां पर है? यहां पर एक बात देखो, लिखा अस्य भवाय यज्ञस्य रसातलांगताम महिम। हाँ बपु, यहां पर बताया कि भगवान जो है पृथ्वी को उद्धार करने के लिए अवतार लिए थे। उद्धार शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋण चिक्ता करना। भगवान पृथ्वी से कैसा ऋण हो गए थे? पृथ्वी देवी रोते हुई भगवान के पास आई थी जब ब्रह्मा जी के पास। तो भगवान जो है उनकी जो रोना, जब पृथ्वी रोती हुई मतलब भगवान के पास गई थी, तब भगवान अवतार ग्रहण करे थे। भगवान जब अवतार ग्रहण करे थे वो पृथ्वी के लिए ही करे थे। उसी समय भगवान पृथ्वी देवी को आलिंगन करते उठाए थे। उसी समय ये भी कहा जाता है कि उनका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, भौमासुर जिसको कहते हैं। आगे चल के 10वें स्कंद में उनके बारे में आता है। तो भगवान यहाँ पर जो अवतार लिए थे, यहाँ पर किसी को प्रेम को प्रकट करने के लिए लिए थे, खाली ऐसा अवतार नहीं लिए थे। एक तो सृष्टि हम लोग के लिए करे थे, वहां वो अवतार बड़ा अवतार पृथ्वी देवी के लिए लिए थे, कि पृथ्वी देवी ही उनकी भक्त थी। आलिंगन का मतलब उनको पकड़ के उठाए थे, उसको आलिंगन कहते हैं। आगे ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। देखो यहाँ पर श्री नारद जी जो अवतार लिए, उन्होंने ये नैष्कर्म्यम कर्मणाम, जो काम करने से कर्म का बंधन नहीं लगता। मतलब आप खाना खाते हो लेकिन उसमें पाप भोजन नहीं करोगे। आपका मतलब शॉप जाते हो, जॉब करते हो, आप उससे बंधोगे नहीं जब तक मतलब आप शरीर, जैसे आप पढ़ाई करते हो फिर भी आप उसमें बंधोगे नहीं। तो श्री नारद जी ऐसे रास्ता बताए हैं कि कैसे आप काम करते हुए भी काम से अछूत रहोगे और कर्म का फल आपको बांध नहीं सकता। तो वो होता है एक्चुअली रागानुगा भक्ति कहते हैं उसको। वो नारद जी के अवतार में भगवान ने ये अवतार से सारे जगत को ये सिखाया कि तुम लोग कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए तुम मुक्त रहोगे कैसे, उसके उपाय से भगवान इस अवतार में दिए थे। ठीक है, उससे हम लोग की कल्याण हुआ था। आगे धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। देखो यहाँ पर भगवान ने जब धर्म की पत्नी कला देवी में नर नारायण के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए, फिर उन्होंने क्या करे, आत्मा, यहाँ पर देखो श्लोक में एक एक शब्द को लिखते हैं, उसी शब्द से पता चल जाता है भगवान का अवतार क्यों हुआ था। वो कहते हैं आत्मा पशुमनोपेतम दुश्चरम, आत्मा की तृष्णा की नाश करने के लिए उन्होंने तपस्या करी। कौन? नर नारायण ऋषि। ये तो कोई आदमी तो नहीं कर सकता। आदमी अगर करेगा उसको तो पहले उसको ये भी नहीं पता आत्मा क्या होता है, फिर आत्मा में कोई मतलब तृष्णा भी है उसको ये भी नहीं पता। उसको तो पता जो दिखता है शरीर के संबंध वस्तु को, उसको तो लगता है कि ये चीज मुझे चाहिए, खाना पीना रहना जो घूमना, वो अपने को भूल जाता है। अपने आप को जीव क्या होता है ना, भूल जाता है। लेकिन भगवान ये बात याद दिलाने के लिए आत्मा को मतलब आत्मा पशुमितम, आत्मा की तृष्णा को शांति करने के लिए वो कि दुश्चर तप, दुश्चर शब्द होता है जो हमको लिखता है लगता है कि बहुत कठिन है,
उस प्रकार, लेकिन वास्तव में उनके लिए कठिन नहीं है। वो तपस्या करते हुए श्री भगवान क्या कर रहे हैं ना, हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि आत्मा की शांति कुछ और जगह में है, इसमें नहीं है। इस प्रकार शिक्षा हमें इससे प्राप्त होता है। आगे आत्मा की तृष्णा ये समझ नहीं आया। आत्मा हमारा, पहली बात तो आत्मा है क्या? आत्मा कहते हैं कि वो शुद्ध सत्व स्वरूप होता है। हाँ, और वो अहंकार मन से जुड़ करके अपने आप को वो मान लेता है। हाँ, सही लेकिन बताया। आत्मा में जो तृष्णा शब्द है वो कैसे ऐड हो गया? देखो, आत्मा अगर आप कह रहे हो कि शरीर मन और अंतःकरण से जुड़ने के बाद अपने आप को भोक्ता मानकर दुखी पाता है, इसका मतलब आत्मा इस सबसे अलग है। अगर आत्मा इस सबसे अलग है तो बताओ आपके जो डेली एक्टिविटीज में कुछ ऐसा है जो आत्मा के लिए आप कर रहे हो? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि आत्मा मन बुद्धि और शरीर से जुड़कर ये सारा काम कर रहा है, और कर रहा है इसका मतलब एक चीज को भूल जाते हो कि जिसके साथ जुड़ के काम कर रहा है वो काम उसको जरूरत नहीं है। इसका मतलब उसको क्या जरूरत है, यही का काम ये हमने बताया था। वो तृष्णा होता है आत्मा, समझे? समझ में नहीं आया? तृष्णा का मतलब जो वो हिरण जो प्यासा होता है वो? नहीं, तृष्णा का मतलब जो सेटिस्फाई ना होना। हाँ, जो खोजता रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो वही खोजेगा ना जिसको, मतलब जिसको लगेगा कि यहाँ पर मुझे सब मिल नहीं रहा। आत्मा को साथ अगर हम शरीर को जोड़ देंगे, शरीर का हर एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ठीक है ना, कर रहे हैं, इसका मतलब आत्मा को जरूरत है ही नहीं वो सारा एक्टिविटी। तो आत्मा को एक्टिविटी क्या जरूरत है वो अगर हम विचार करेंगे, समझेंगे, तो फिर हम उसी काम में लग जाएंगे। वही बात जो है, आत्मा को आनंद की तृष्णा है। हाँ, आनंद की तृष्णा हाँ, रहती है, उसको हाँ, सेटिस्फाइड करने के लिए हाँ, वो मिसगाइड होकर के इधर आ जाता है। तो आप देखोगे, आप जब मैं पिछले क्लास कई बार बता चुका हूं, जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, सपोज आप दिन में बहुत परेशान हो, थक गए हो, बीमार हो, कुछ भी हो सकता है, पहले से आपने बहुत आराम से सो गए, बिल्कुल बहुत गाढ़ निद्रा में सो, जब आप उठे तो आपको हल्का सा शांति मिलता है, अच्छा लगता है। जबकि आप ये भूल जाते हो क्या हुआ था कल, क्या हुआ था मुझसे, आप एक मिनट के लिए जो उठने के बाद आपको याद आता है, समझे? उस स्थिति को विचार करो, जो आप सोए हुए थे, आपने कोई अच्छा खाना नहीं खाया था, आपने किसी प्रकार के अच्छे घर में थे या अच्छे कपड़े पहने थे, कोई मतलब नहीं, फिर भी आपने शांति को मिला, आपको आनंद मिला। कहां से मिला? क्योंकि आत्मा का स्वभाव आनंद है। हम उसी समय आत्मा के करीब आ जाते हैं। जब हम उठते हैं, जब दूसरे चीजों में हम जुड़ जाते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। ये बात को नर नारायण ऋषि ने, उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने तपस्या करा कि आत्मा की तृष्णा जो है इसी तरह ही प्रशमित हो जाता है, शांत हो जाता है। समझ में आ गया? आगे भगवान की हर एक अवतार, एक्चुअली एक अवतार ही एक अध्याय है, आगे चल के एक मतलब बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में है। वो मंगलाचरण कर रहे हैं। बेटा इधर आ जाए, ये बजेगा ना, अभी वो बैठेगा, वहाँ बैठ जाए ना, वो बजाएगा ना जो भी। आज शिवा क्यों नहीं आए? आगे 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को पेश किया। एक जगह में बहुत सारी चीज बता दी उन्होंने। एक श्लोक में शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि जब समय के हिसाब से ज्ञान नष्ट हो गया था तो फिर वो उन्होंने आगे दिए। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या समय सब कुछ नष्ट कर देता है? अवश्य नष्ट कर देता है। ये बात भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि अर्जुन, आज मैं जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, पहले सूर्यदेव को दिया था, उसके बाद उनके पुत्र इक्षा को, इस प्रकार वो परंपरा नष्ट हो गया। बताया कि नहीं भगवत गीता 4th अध्याय में, है ना? उसके बाद मैंने ये दोबारा तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी वही बताया गया कि यहां पर जो है काल विलुप्तम, समय के हिसाब से ये जो है नष्ट हो जाता है, और फिर उसको सृष्टि भगवान स्वयं आके करते हैं। ठीक है, फिर क्यों करें? न प्रवाच, उन्होंने ये भक्ति को
उन लोगों को दिए, प्रदान करे, आसुरी नामक ब्राह्मणों को। यहाँ पर असुर का असुर नहीं, आसुरी उनका जो है तो एक गोष्ठी था, उनको उन्होंने शिक्षा दी। वास्तव में भगवान जब शिक्षा देते हैं सबको देते हैं, लेकिन बहाना होता है। जैसे अर्जुन को भगवद गीता भगवान बोले, लेकिन अर्जुन को थोड़ी बोले, वो तो सबके लिए बोले हैं भगवान ने। उसी तरह भगवान जो कुछ करते हैं हम लोगों के लिए करते हैं। इसी से ये शिक्षा हुआ था कि जब जब दुनिया में धर्म की जब भी नाश हो जाता है तो स्वयं वो आके फिर उसको स्थापना करते हैं भगवान, क्योंकि उनका ज्ञान कभी नाश नहीं होता, हम लोग का हो जाता है। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। देखो भगवान क्या करते हैं, अनुसया जब वरदान मांगी थी, ये तो तृतीय स्कंद में आएगा, तब भगवान ने अवतार लिए थे अत्रि मुनि के गर्भ से। वो अत्रि मुनि और अनुसया देवी के गर्भ से उन्होंने हुए थे दत्तात्रेय के रूप में भगवान अवतार लिए थे। अगर महाराष्ट्र में आप जाओगे दत्तात्रेय भगवान के मंदिर भी आपको मिलेंगे, वहां उनके अनुयायी आज भी हैं वहां पर, ठीक है। तो वहां पर जो दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं, ये अवतार से उन्होंने क्या करे थे, ब्रह्म ज्ञान उपदेश दिए थे। ब्रह्म ज्ञान होता है भगवत ज्ञान, कृष्ण संबंधी ज्ञान। और कोई कहेंगे कि आप घुमा फिरा के हमेशा कृष्ण शब्द क्यों बोल रहे हो, इसी अध्याय में ही वो बात बताया गया आगे कि कृष्ण ही जो है भगवान की मूल स्वरूप है, ठीक है। इसीलिए ये बात सारे ज्ञान उन्हीं के तरफ ही जाता है। जैसे एक श्लोक उन्होंने ऑलरेडी बता दिए, वासुदेव परामखा वासुदेव परज्ञानम। वासुदेव मतलब वसुदेव, भगवान वसुदेव की जो वसुदेव पुत्र जो वासुदेव हैं, वो सारे कारणों के कारण है। आगे 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। भगवान ने क्या कहते हैं ना, जो आकुति प्रजापति के गर्भ में भगवान यज्ञ अवतार लिए थे, जिसमें उन्होंने आकुति गर्भ जब जन्म लेने के बाद स्वयंभू मनु की रक्षा करे थे। उन्होंने बताया ना कि मनवंतरम अपात, भगवान रक्षा करे थे। रक्षा शब्द का अर्थ वही होता है, पालन शब्द की तरह। किसी को बचाना, कैसे बचाओगे, उसका मुश्किल क्या है, उसकी तकलीफ क्या है। तकलीफ भी दुनिया ही है, फिर संसार ही दुखमय है। बचाने का अर्थ होता है अपनी ज्ञान को प्रदान करना, अपने धाम के मतलब बुलाने की तरीका बताना, माया से बचने की तरीका बताना, ये होता है रक्षा। तब भगवान ने ये सब लीला उसी समय करे थे, जो कि हम सबको कल्याण के लिए। आगे राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। चाहे आप आश्रम कितने प्रकार की है, अगर याद हो तो किसी को, सबको याद है, बताओ। आश्रम कितने? 4 बताओ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 आश्रम। आश्रम का मतलब क्या होता है? जो हमको रहने के लिए स्थान दे। स्थान दे जो मतलब ब्रह्मचारी आप हो तब स्थान मिलेगा रहने के लिए घर में। मतलब जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रूल्स बताते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर आयु में क्या करना चाहिए। अच्छा, रूल्स से क्या करना है? रूल्स अगर मिलता भी है तब हम क्या करेंगे उससे? अगर रूल कोई नहीं मानता है तो घर वाले उसको निकाल देंगे, भाई तुम तो ब्रह्मचारी नहीं हो, जाओ यहाँ से, तुम तो गृहस्थ भी नहीं हो। फिर हम क्या करेंगे? उसमें कोई विचार करके देखा है कि अगर इस यहाँ पर बता दिए कि भगवान सारे आश्रमों का जो बंधनीय मार्ग है उसी मार्ग उन्होंने उपदेश दिए थे ऋषभ भगवान। पहले हम कलयुग में रहते हैं, हम तो ये भी नहीं पता आश्रम में, हम तो बुक में पढ़ के सीखे कि ये 4 आश्रम होता है, लेकिन अपने आप को कभी रिलेट करा, आप किन से आश्रम में रहते हो? आप नहीं रिलेट करा। अगर जैसे आप अगर विवाह नहीं कराए तो आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो। आश्रम शब्द तब जुड़ता है जब हम भगवत आराधना में जुड़े रहते हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे संन्यास हो, वानप्रस्थ हो।
अगर श्री हरि से हम जुड़ नहीं रहे हैं तो फिर वो आश्रम ही नहीं है हमारा, है ना। तो अगर मान लो जुड़े हुए हैं, मान लो इन केस सपोज आप गृहस्थ आश्रम में हो और घर को अच्छे से भक्ति भाव में लेने के लिए प्रयत्न करते हो इत्यादि, आप अपने हिसाब से वैद का जो भी नियम है, जैसे आप लोगों को ठग नहीं रहे हो, बाकी सारे जो नियम है गृहस्थ का आप मान के रहते हो, फिर भी आपका अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है कि हम भगवान की प्रेम में कम से कम अपने आप को, खुद अपने आप को भगवान की प्रेम उत्सर्गित कर लेना, लोगों से माया ममता हटा देना, ये उद्देश्य रहता है। उसी उद्देश्य को उन्होंने भगवान ने एक अवतार में सिखाए थे कि आप जो भी अवतार, जो भी अवस्था में आप रहो, चाहे ब्रह्मचारी होते हुए जीवन भर ब्रह्मचारी भी रह सकते हो, जीवन भर गृहस्थ भी रह सकते हो, जीवन भर वानप्रस्थ भी रह सकते हो, संन्यास भी रह सकते हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को भगवान उन्होंने एक अवतार में बताए थे। भगवान की जो अवतार है पंचम स्कंद में आएगा, बहुत सुंदर अवतार है। आगे ऋषियों की प्रार्थना से नवी बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। हाँ, भगवान एक अवतार लिए थे, पृथु महाराज के अवतार, जो कि आप लोग कम सुना होगा। हाँ, हम लोग भगवान श्री राम, श्री नरसिंह भगवान, श्री बराह अवतार ये सब सुने हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन पृथु महाराज के अवतार में नहीं सुना। भागवत में ये सब बात बताया जाता है। पृथु महाराज के अवतार में जब भगवान ये अवतार लिए, पहले तो सारे ऋषियों की प्रार्थना करने पर लिए, लेने के बाद पृथ्वी उन्हीं के नाम के हिसाब से एक धरती का नाम पृथ्वी हुआ था। ठीक है, उनको पृथु महाराज इसलिए उनको कहा गया था क्योंकि पृथ्वी नाम उसी से हुआ था। और उन्होंने जब भगवान की वो अवतार में, अगर आज हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को मंत्र पता हुआ है या सारे जो देवताओं को अंतर्ध्यान की शक्ति है, सारा पृथु महाराज के माध्यम से आया था सबके पास। आज अगर गाय भैंस वगैरह मतलब घास वगैरह खाते हैं या ब्राह्मण आदि यज्ञोत्तर कर्म करते हैं या वेद में विद्यार्थी लोग उस सब मंत्र को याद कर पाते हैं पृथु महाराज की वजह से। वो अवतार में भगवान सबके कल्याण करे थे। ठीक है, आगे चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। मनु को अपनी भक्ति प्रदान करें भगवान। अभी जो मनवंतर चल रहा है, कौन मनवंतर है? गौरांग, अभी का मनवंतर आप बताओ। आज का अभी जो मनवंतर है वो वैवस्वत मनवंतर है। इससे पहले जो सारचीस मनवंतर में क्या हुआ था ना, पृथ्वी जब प्रलय हो रहा था, जल प्रलय, तो भगवान एक मछली के रूप में आए थे। वो अष्टम स्कंद में आएगा, वो बात अष्टम स्कंद में आएगा। तो उसी समय से भगवान क्या करे थे ना, ये राजा और सप्तऋषियों को अन्न और ये औषधि को रक्षा करते हुए पृथ्वी रूपी नौका में उनको विचरण करते प्रलय जल में। तो उसी समय मत्स्य पुराण में बताया जाता है कि भगवान उसी समय उनको सारे उपदेश दिए थे राजा को। ठीक है, वो राजा को इतने सारे उपदेश देने का क्या मतलब? यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जो मनु मारोप्य अपात, अपात शब्द का अर्थ होता है रक्षा करना। उन्होंने, भगवान ने क्या करा, उनको रक्षा करे। रक्षा करे अर्थ होता है उनको सारे ज्ञान दिए। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के मनु बनेंगे। मनु को अगर सब पता चलेगा तो मनु मानव जगत की क्या कहते हैं, मुखिया को मनु कहते हैं। उन्हीं के एक शासन काल में इंद्र भी बदल जाते हैं और सारे देवता भी बदल जाते हैं। तो वो अगर पहले सुशिक्षित है तो सारे संसार को वो सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए भगवान उनके माध्यम से हमारा कल्याण करे थे। जो मनु होते हैं वो सिर्फ इस पृथ्वी के जो निवासी होते हाँ, पृथ्वी निवासी के लिए होते हैं, उन्हीं के लिए होते हैं। या जो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिसके अंदर भी रेजिडेंस मतलब निवासी लोग होते हैं, उन सब के लिए एक मनु होता है। हने ब्रह्मांड में मनु सिर्फ पृथ्वी जो मानव लोगों के लिए होता है, मानव के लिए। तो उन्हीं जो ब्रह्मांड के अंदर तो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बहुत सारे पृथ्वी लोग होते हैं जिसमें भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। तो एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं, तो मनु उन सबके लिए एक ही होता है, ये हर पृथ्वी का अलग अलग मनु है। पहली बात तो आप प्रश्न थोड़ा मिक्स कर रहे हो।
पहली बात तो हमारा हर एक ब्रह्मांड में पृथ्वी एक होती है। एक ब्रह्मांड में पृथ्वी एक होती है। और जब पंचम स्कंद आएगा आप उस पृथ्वी का विस्तार आप पढ़ो सुनोगे तो पता चलेगा। पृथ्वी हम लोग जहाँ रहते हैं ये भारतवर्ष कहा जाता है, जिसमें चारों तरफ लवण समुद्र है, खारे पानी के समुद्र है। ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का होता है, उसके बाद कुछ द्वीप आता है, फिर 2 लाख योजन की फिर समुद्र होता है, फिर उसके बाद लक्षद्वीप आता है, फिर इस प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र जो होते हैं उसके चारों तरफ लोकालोक पर्वत होता है जो 12.5 करोड़ योजन की ऊंचाई पर है। उसके अंदर सुमेरु पर्वत, सारे देवलोक, सारे ग्रह नक्षत्र, पूरी दुनिया उसके अंदर रह जाता है। और वो जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे 7 पाताल लोक आता है। तो वो उसी पूरा स्ट्रक्चर अनंत भगवान के सिर पर सरसों की तरह दिखता है दाना। फिर वो अनंत भगवान रहते हैं गर्भोदक सागर में। उनमें ये ब्रह्मांड जो है पहला आवरण 50 करोड़ योजन का होता है। उसके बाद ब्रह्मांड के एक आवरण आता है जो इससे 10 गुना ज्यादा होता है, अंधेरा भी होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड के 7 आवरण आते हैं, फिर ब्रह्मांड पूर्ण होता है। उसके बाद जाके बिरजा नदी होता है जहां पर भगवान हमारे कारणोदक साहिब विष्णु शयन करते हैं। उस तरह उनके रोम जब लोग कहते हैं ना, उनके नाक से जब सांस जब ले छोड़ते हैं उस प्रकार करोड़ों ब्रह्मांड निकल आते हैं जो अनगिनत है। और हर एक ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण की लीला चलता है, वो हमारे जगत से बाहर होता है। और हमारा जो मन और बुद्धि और जो अहंकार है, हमारे मन बुद्धि अहंकार हमारी ब्रह्मांड के अंदर घूमता है, बाहर नहीं जा सकता। समझे? अगर हमारा मन का, अगर हम कहेंगे आपका मन कितना बड़ा है, आप बोलो आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है, आपकी जो अहंकार कितना बड़ा है, कहां से जन्म हुआ उतना बड़ा है। ये जन्म हुए कहां से, ये द्वितीय स्कंद में आएगा। वो तो वहीं तक हमारा मन जा पाता है, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। हम सोच नहीं सकते, हमारी बुद्धि हमारा मन बंद हो जाएगा, उसके आगे हम एक ब्रह्मांड के अंदर ही वो रह सकते हैं। एक ब्रह्मांड की वो भी उसी जो लोग बताया जाएगा वो सारा हम समझ भी जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम देखे हुए हैं। लेकिन उसके ऊपर जो चीज है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर चले गए, वहां तक खाली सुनोगे कि भगवान ऐसे गए और आ गए, लेकिन हम उसके अलावा कुछ समझ नहीं पाएंगे आगे जो हुआ। उसके बाद जो ब्रह्मांड है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका नगरी में रहते हैं, जब उसी समय अब हमारे जो ब्रह्मा जी आए भगवान श्री कृष्ण से मिलने, तभी तो उन्होंने बताया था एक बार कि उन्होंने जब आए द्वारी बोला कि आप रुको, मैं पूछ के आता हूँ, भगवान क्योंकि व्यस्त हैं। तब जब वो आके दूसरों को पूछे, फिर तीसरों को पूछे, भगवान के पास पहुंचे, भगवान बोले कि प्रभु श्री ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने। भगवान उस समय उद्धव जी के साथ बाकी मंत्रियों के साथ कुछ परामर्श कर रहे थे। बोले कौन ब्रह्मा आए हैं, उनका परिचय पूछो। तब फिर जब आए पूछे कि आप कौन ब्रह्मा हो, तभी उन्होंने बोले कि मेरा परिचय, बोले मैं नारद जी के पिताजी हूं। उसके अलावा कोई परिचय उन्होंने नहीं दे पाया। हमारे ब्रह्मा जी जो है उनके 4 सिर हैं। तब फिर ब्रह्मा जी जब आके श्री हरि से बोले, भगवान बोले ठीक है बोला। तब उनसे फिर बात करे, तब उन्होंने प्रश्न करे भगवान को कि प्रभु आपने जो प्रश्न करे, आपका प्रश्न कभी निरर्थक नहीं होता। आपने जो बोले कि कौन ब्रह्मा है, कि इसका मतलब कोई और ही ब्रह्मा है क्या, मैं जानना चाहता हूं। तब श्री हरि ने बोले कि अवश्य है। तुरंत भगवान ने मतलब सारे ब्रह्मा जी को मतलब बुलाना शुरू करे, एक एक करके ब्रह्मा जी आए। किसी ब्रह्मा जी को देखे कि किसी का 8 मुंह मतलब सिर है, किसी का 16 सिर है, किसी का 32, किसी का 64, किसी का 128। तो एक इतने बड़े बड़े सारे, लेकिन द्वारका नगर इस प्रकार था उनका, भगवान के कमरा सब उसके अंदर आ रहे थे। योग माया के विस्तार है वो। तो अभी हमारे ब्रह्मा सबसे छोटे लगे उनके सामने। तो तभी उनको पता चला कि जितने भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के परिमाण के हिसाब से उसको शासन करने के लिए उसी प्रकार ब्रह्मा जी रहते हैं। समझे? हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें हमारे ब्रह्मा जी चतुर्मुख है, और ये नारद जी के पिताजी है, नारद जी इनके पुत्र है। ये उनका बहुत बड़ा परिचय है ब्रह्मा जी को। नारद जी सब लोग नारद जी को जानते हैं। श्री नारद जी भगवान के अनन्य भक्त है। ठीक है, आगे। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया।
हाँ, जब देखो यहाँ पर है सुरास्त्र गणा मुदि भी मध्ना मंदराचलम दधने। भगवान जब देवता और असुर मिलके समुद्र मंथन कर रहे थे, ये आएगा अष्टम स्कंद में लीला। उस समय समुद्र मंथन क्यों कर रहे थे? अमृत निकलेगा, वो पिएंगे, अमर रहेंगे। उससे पहले बार बार देवता मर जाते थे। अगर इसीलिए उन्होंने समुद्र मंथन करे तो भगवान वहां पर एक अवतार लिए कच्छप रूप में। तो अवतार लिए उनके पीठ पे मंदराचल पर्वत को धारण करे। तब ये जो असुर और जो देवता, ये दोनों को ही आनंदित करने के लिए अवतार लिए थे भगवान ने, कच्छप अवतार। ठीक है, कच्छप मतलब जो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉर्टोइज अवतार लिए थे, समझ गए? जिनका पीठ बहुत हार्ड होता है। हाँ हाँ, वही का। जब उन्होंने मंथन करे थे तो इसमें जो भगवान ने ये बता दिए थे, ये अवतार लिए थे सारे असुर दानवों को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तब वो प्रसन्न होंगे, फिर इसमें हमें क्या फायदा होगा? जगत कल्याण कैसे हुआ वहां पे? उसमें जगत कल्याण था अमृत, वो क्रिया, जो क्रिया वो कर रहे थे। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, जो अमृत निकलेगा वो उसको पान करने पर बीच बीच में जो उनका बार बार पतन हो रहा था, स्वर्ग की शासन बिगड़ता था, तो मनुष्य लोगों का भी बिगड़ता था। तो हम लोग शांति से नहीं रह पाते थे। तभी उनको अमर बनाने के लिए तो ये अमृत निकालना जरूरी था। और अमृत जब निकला, भगवान की उनके भक्त भी निकले थे, जैसे श्री लक्ष्मी देवी और पारिजात पुष्प आदि सब आए थे। आगे 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान देखो 12वां 13वां अवतार एक ही श्लोक में बोले हैं। 12वां अवतार में भगवान ने धन्वंतरी अवतार, धन्वंतरी कौन है? जो डॉक्टर है आयुर्वेद की। और वो क्या करे थे ना, जब भगवान अवतार लिए सबको दवाई कैसे, कौन सी दवाई में क्या गुण है, सब लोगों को शिक्षा देते। उसके बाद श्री भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था। मोहिनी अवतार लेकर उन्होंने सब असुरों को मोहित कर दिया था। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, मोहिनी अवतार बहुत सुंदर थी, लेकिन वो देवताओं को मोहित नहीं कर पाया। देवता मोहित नहीं होते, देवता बिल्कुल जान गए थे भगवान ने और वो लाइन करके बैठ गए। लेकिन असुर मोहित हो गए उनके पास। जैसे मोहित हो गए तो उनकी गलती हुआ, फिर अमृत पी नहीं पाए थे। ये भगवान की विशेष अवतार था। इसका मतलब भक्त लोग कभी भी भगवान की माया से मोहित नहीं होते। आगे 14वें अवतार में उन्होंने नृसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर देता है। सीख जो होता है उसमें कोई गांठ नहीं होता, जानते हैं? जो घास जो चटाई बनता है जिसमें, उसमें कोई गांठ होगा तो चीरते टाइम फट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हिरण्यकश्यप था, भगवान ने इसके हृदय को चीर दिए थे। जो हृदय को चीर दिए थे, इसमें फिर क्या आनंद, मतलब क्या भक्तों के लिए क्या शिक्षा है? एक्चुअली जो यहाँ पर श्रीधर स्वामी बताते हैं, एरकं निर्गंथि तृणम, उसमें ग्रंथि नहीं था। अर्थात जो भक्त होते हैं उनके हृदय में कपटता नहीं होता। तभी श्री भगवान उनके हृदय को विदीर्ण कर देते बड़े आसानी से। जिसका कपट हृदय होता है, हिरण्यकश्यप अवश्य ही उन्होंने भक्तों के प्रति अपराध करना शुरू कर दिया था अपने पुत्र के प्रति। लेकिन वो वैष्णव अपराधी नहीं था, पहले तो पाप करा था। भगवान तो ये भी नहीं समझ पाए थे कि उसको मारने के लिए अवतार कौन सी वजह से मैं लूं। तभी भगवान अपने उनके पुत्र के रूप में ही अपने भक्तों को प्रकट कराए थे। जब भक्तों के प्रति उन्होंने बार बार द्वेष करा, फिर भी भगवान देखिए इसमें भी कोई कारण नहीं बनता कि मैं उसको जाके बद्ध करूं। क्यों? भक्तों को हमेशा, भक्त तो मुझे हर जगह में दर्शन करता है, वो बच जाता है। अब भक्तों को अभी चाहता भी नहीं कि मेरे पापा को आगे मारो, तो मैं किस लिए आऊं? तो इस प्रकार स्थिति बना कि जब देखा यहां पर भगवान है क्या, यहां है क्या, तब फिर भगवान अवतार लिए और उसको विदीर्ण कर। ये 7वें स्कंद में आएगा। आगे 15वीं बार
वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। अच्छा, वामन अवतार के बारे में आप लोग जानते हो? भगवान जो अवतार लिए थे, क्या बताइए आप? वामन अवतार आप किसी को, जिसको भी आता है बोलो। राजा बलि मतलब 100 यज्ञ करने वाले थे ना, तो स्वर्ग धरती मतलब सब जगह उनका राज हो जाता। तो इस वजह से उन्होंने उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी थी। तो उसमें धरती आकाश पाताल तीनों नाप लेते हैं, ऐसा उसका धरती आकाश। और आप लोग किसी को आता है? क्यों लेते हैं भगवान ने अवतार? तुम क्या जा रहे हो? मैं कहीं जा भगवान जी जो अवतार लिए थे, वामन अवतार, वामन अवतार में इन्होंने यहाँ पर इस श्लोक में इन्होंने पढ़ा है कि भगवान जब अवतार लिए स्वर्ग लोग उन्होंने आए थे सब कुछ मांगने के लिए। किससे? बलि महाराज से। सबसे बड़ी प्रश्न यह है, भगवान मांगने क्यों आए? भगवान के पास क्या कमी है? भगवान क्यों किसको मांगेंगे? इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसके ऊपर यही उसके मतलब भक्ति के भाव है। भगवान किसको मांगे क्यों? अहंकार तोड़ने के लिए। हाँ, अहंकार तोड़ने के लिए। अहंकार तोड़ने के लिए भगवान मांगने की आवश्यकता क्या है? भगवान उसको दूसरे तरीके से उसके सारे अफल करा देते, जैसे कौरवों को कराए थे निष्फल। भगवान उसको निष्फल भी नहीं कराए थे। दूसरी बात, मांगा तो उसी से जाता है जिससे कोई अपनापन हो। श्री हरि अगर किसी को मांगने आ रहे हैं तो अगर अपना कोई है तब ना मांगेंगे। मैं जानता नहीं कि आदमी राह चलता आदमी, भाई मुझे थोड़ा तुम्हारा राज्य दे दो, तुम्हारा घर ना कल मेरे नाम पे कर देना, मैं मांग रहा हूं तुम्हें, ऐसा कोई देगा तुम्हें? श्री भगवान जब उनको अपना मांगे, अपना समझे, तब उसके पास गए थे। दूसरी बात ये भी समझने वाली बात है, भगवान जो लक्ष्मी की पति हैं उनको एक राज्य से क्या लेना देना? बोले कि करेंगे क्या? वो तो उनकी जिनकी पत्नी लक्ष्मी देवी हो, जो सेवा करना चाहते हो, हमेशा सब कुछ होने के पास है, उसके बावजूद वो क्यों मांगे? ये बड़ा प्रश्न है। उसमें यह आता है कि भगवान ने जब ये जो दोनों कारण जो मैंने बताया था, एक अपनापन किसी के साथ हो तब हम मांगने जाते हैं। इसका मतलब बलि जो है, बलि महाराज भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे। भक्त इंद्र से भी बड़ा भक्त थे वो। भगवान जिसके तरफ से आए थे उससे ज्यादा भगवान का लगाव उनके साथ था, तभी तो उनके पास आए थे वो। दूसरी बात यह भी है, श्री हरि अगर लक्ष्मीपति होकर उनको मांगने आ रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, इसका मतलब उससे भौतिक सुख को छीन रहे हैं, अर्थात उसको उनकी भक्ति प्रदान करने आए हैं कि मेरे भक्ति जहां जाएगा भक्ति, उसमें भौतिक ऐश्वर्य वगैरह हटाना चाहिए। तो भगवान आए तो सही और लिए भी सही, लेकिन उनको दिए उससे ही बढ़कर भगवान ने उनको, जो कि अष्टम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान की लीला इस तरह बहुत रहस्य में पूरा भरा होता है। आगे 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। देखो यहाँ पर 16 में अवतारे बहादुर हो। जब देखिए ब्राह्मणों की द्रोही, ब्राह्मण कौन है? जब भगवान को जानते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना? जायते शूद्र संस्कारे द्विजोच्यते, शास्त्राभ्यास भवति विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। अगर आप जन्म हुए आप शूद्र हो, संस्कार होता है, हर एक घर में संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार वगैरह होता है, तब उनको माना जाए ब्राह्मण हो गया। लेकिन हम शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, मतलब जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्चते, संस्कार मिलते तुम द्विज हो गए, 2 बार जन्म हो गया आपका। शास्त्राभ्यास भवति विप्र, जो शास्त्र का अभ्यास करा विप्र बनता है। अब ब्रह्म जानाति, जो भगवान को जान लिया वो होता है ब्राह्मण। और जो भगवान को जानते हैं ब्रह्मज्ञानी है। बोलो कौन सा? अच्छा, मोहिनी अवतार भगवान एक कन्या के अवतार लिए थे। बोलो अभी नहीं, बाद में, लास्ट में। हाँ आपने बताया जो शास्त्रों को ज्ञाता होता है वो विप्र होता है, जो भगवान को जान लेता है ब्राह्मण होता है। वो ब्राह्मण को जब
देखे कि श्री हरि की दुखी हो रहे हैं, द्रोही राजा लोग उनको बहुत दुखी कर रहे हैं, तब श्री भगवान ने क्रोधित होकर राजाओं को 21 बार ही भगवान क्या क्षत्रियों को विनाश करे थे। ठीक है, ऐसा लीला है। इसमें ये प्रश्न आ जाता है कि भगवान परशुराम के बाद भगवान राम अवतार हुए, अगर श्री भगवान ने सारे क्षत्रियों को विनाश कर देते, भगवान राम फिर क्षत्रिय है, वो कहां से आए? समझे कि नहीं? उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के अवतार, वो भी उनके पिताजी क्षत्रिय थे, वसुदेव जी, वो कहां से आए? अगर भगवान सारे सबको नाश कर दिए तब भी वो लोग, उनके जो वंशज रहे, यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण राजाओं को उन्होंने मतलब विनाश करा। स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जो लोग ब्राह्मणों की द्रोही थे, अर्थात जो ब्राह्मण की द्रोही नहीं थे, वो लोग राजा जीवित थे उस समय। यह अर्थ इसका, इस श्लोक का अर्थ वही है। दूसरी बात यह भी है, भगवान जब उनको बद्ध करे, इसमें क्या फायदा हुआ? इसमें भक्तों को उन्होंने आनंद प्रदान करे। उसी प्रकार जैसे भगवान ब्रज में भी अपने जो इनको बद्ध करते थे, असुर लोग जो आते थे, भगवान उनको मारते थे, बघासुर, बकासुर और पुतना, सब आज भगवान उनको विनाश करते थे। जब विनाश ब्रज के अंदर करते थे, तब क्यों करते थे भगवान? बाकी भक्तों को आनंदित करने के लिए। तो उनके भक्त आनंदित होते तभी तो करते, अगर भक्त डरते तो भगवान वहां नहीं करते। भगवान की हर एक क्रिया जो है भक्तों के लिए ही होता है। तो यहाँ पर ये भी जो हुआ, ये भी भगवान भक्तों को आनंद करने के लिए ही एक परशुराम अवतार में क्षत्रिय राजा जो ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों को बंद करे थे। समझ में आ गया? आगे इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। मतलब देखो, ये हो गया वेद व्यास जी के अवतार। उन्होंने बताया गया दृष्टा पुंस अल्प में दशा। जब उन्होंने क्या पूछना चाहते हो? समय हो गया, समय की बात करें। टाइम हो गया, कितने? कोई नहीं, अभी रख देंगे, क्योंकि अवतार का एक अवतार और कर लेंगे, क्योंकि इसमें ना अवतार खत्म हो जाएगा ना, फिर आगे अगले बार से अवतार फिर दूसरे अवतार होगा। जाना है? नहीं, वो देखो, उसमें ये जो अवतार है, भगवान यहाँ पर वेद व्यास जी के अवतार के बारे में कहा है। वेद व्यास जी हम जानते हैं कि वो एक बाबा जी थे और लिखते थे, वो भगवान के अवतार। तो यहाँ पर ये जो अवतार भगवान ने लिए, वेद व्यास जी क्यों लिए, इसके बारे में श्लोक में शुद्ध गोस्वामी बताया है कि दृष्टवा पुंसो अल्प में दशा। जब उन्होंने देखे कि लोगों की बुद्धि कम हो गया है, वो वेद को भाग भाग करके पुराण आदि अलग अलग प्रकार के सब लिखे ताकि लोगों को समझ में आए। उन्होंने महाभारत भी लिखे। तो अगर जो हमारी कमी को देख रहा है, इसका मतलब वो हमारी भलाई के लिए सोच रहा है। नहीं तो क्यों, क्या जरूरत थी, हम ऐसे ही रहने देते। जबकि भले हम लोग के अहंकार के कारण हम कहते हैं हमारे से कोई लेना देना नहीं, वैद व्यास जी कुछ लिखे होंगे तो हमें क्या, लेकिन वो हम लोग के लिए ही करे थे। आज अगर हम श्रीमद् भागवतम पाठ कर पाए, उन्हीं के वजह से कर पा रहे हैं। उन्होंने रचना करे हैं वेद व्यास जी, ध्यान अवस्था में पहले भागवतम को समझे, फिर उन्होंने रचना करे थे। ठीक है, तो ये जो भगवान के अवतार है, दृष्ट पुंसो अल्प में दशा, जब देखे कि लोग अल्प बुद्धि हो गए हैं, उनके कल्याण के लिए काम करे थे। आगे 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। हाँ, इधर इस श्लोक में रावण के नाम नहीं है, लेकिन अनुवाद काल में लिख दिए, क्योंकि श्लोक में ऐसा है, अतः परम सुरकार्य चिकित्सया नर देवत्व मापन्न समुद्र निग्रहादिनी बिरयाणी चक्रे। समुद्र को उन्होंने क्या करे ना, भगवान राम अवतार में बंधन करे और बहुत वीरतापूर्ण कार्य करे, इतना लिखा गया है। जबकि हम जानते हैं भगवान राम रावण को बंद करने के लिए आए थे, लेकिन वो बात सुत गोस्वामी ना कहे कर बोले कि
भगवान एक पुल बनाए थे समुद्र में, और बहुत सारे आश्चर्य कार्य करते। ये ब्रिज बनाना इतना इंपॉर्टेंट काम क्यों है, ये सोचने वाली बात है। वो भी जगत कल्याण के लिए, जबकि भगवान जब लीला खत्म हुआ वो पुल को तो तोड़ दिए थे भगवान ने, वो डूब गया था। तो यहां पर ये बात विचार करने वाली बात यह है कि भगवान जब जो ये समुद्र बंधन लीला जो करे, ये अवतार में उन्होंने राजा राम के अवतार में सेतु बंधन करे। सेतु को जो बंधन करे उससे पहले वो समुद्र को रास्ता मांगने के लिए पहुंचे थे भगवान ने। रास्ता जब मांगे समुद्र ने उन्हें मतलब 3 दिन तक कोई उत्तर नहीं दिया था, तो भगवान क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद भगवान को आगे शरण में आया था। उन्होंने बताया कि प्रभु आप इसके ऊपर एक पुल बनाओ, ठीक है। ये भगवान राम के अवतार है। उन्होंने इसी लीला को सूत गोस्वामी पाद वर्णन करें, और कुछ लीला का वर्णन नहीं करे। उन्होंने ये वर्णन नहीं करे कि कैसे लंकापुरी को विध्वंस करे थे भगवान ने, कैसे धनुष भंग करे थे सीता देवी को शादी करने के लिए, वो भी नहीं करे। खाली पुल बनाए थे, बात करे। इसी बात, इसका मतलब भागवत में जो जो पाद बताया जाता है वो भगवान लीला की सारा महत्वपूर्ण बात होता है। यहां पर अगर हम विचार करके देखते हैं कि भगवान ने जो सेतुबंधन लीला हुआ था, वहां पर अपनी प्रिया के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करे थे, देवी सीता के प्रति। तभी तो देखे कि ये समुद्र मेरे रास्ते में अड़चन है, सारे लोग जाएंगे कैसे। जबकि उन्हें जो क्रोधित करे थे भगवान ने, वो क्रोध को उपस्थित हनुमान जी और विभीषण जी और बाकी जो सुग्रीव आदि समझ नहीं पाते भगवान गुस्सा क्यों कर रहे हैं। क्रोध तो तब आता है, अगर भगवत गीता हम देखते हैं, कामना पूर्ति ना होने से क्रोध आता है। भगवान की क्रोध जबकि साधारण क्रोध नहीं है, वो क्रोध करने की जरूरत भी नहीं है। वो अगर इच्छा भी करें समुद्र को सुखा सकते थे, धरती को उलट पलट कर सकते। उन्होंने सृष्टिकर्ता है, वो साक्षात भगवान वहां पर खड़े हैं, तो उन्होंने क्यों क्रोध करे। क्रोध करे एक्चुअली अपनी प्रिया के भाव को बताए हो कि मेरा जो है मतलब सीता के प्रति ये मिलने के लिए अड़चन पैदा कर रहे हैं। जबकि ये भाव को सब लोग उपस्थित भक्त लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन भगवान ये भाव प्रकट करे थे, समझे। तभी यहां पर वीरतापूर्ण कार्य जो है भगवान ने उस अवतार में करे थे। उसके साथ साथ तो इसमें एक श्रृंगार रस की जो है सुत गोस्वामी पाद वर्णन करें भगवान श्री राम की लीला में। आगे 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम जी और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। भगवान ने यहाँ पर 2 अवतार हैं, आज इतने में रख देते हैं, है ना, क्योंकि और ये अध्याय में 50 हो गए शायद। श्री कृष्ण के अवतार आगे से फिर अच्छे से व्याख्या करना होगा। 45 श्लोक है, आज इतना रखते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। भगवान के हम लोग आज पढ़े 18 अवतार तक, 18 अवतार तक पढ़े। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा तो आप लोग समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं आया है सर। हाँ, भगवान के जो सारे अवतार है, हम एक्चुअली कोई ना कोई उद्देश्य से होता है, और वो सारा उद्देश्य जगत के कल्याण के लिए ही होता है। उसी बात प्रश्न है कोई कि हम जो भागवत श्रवण करते हैं तो किसी की समझ में आ रहा होगा, किसी की समझ में ज्यादा आ रहा होगा, किसी की समझ में कम आ रहा होगा। तो इस क्लास में बैठने से क्या सबको बराबर ही लाभ मिलेगा, या क्योंकि कथा तो कारणों से सभी के अंदर जा रही है, लेकिन उसको कोई मान लो दिन में चिंतन कर रहा है, कोई हो सकता है उसका चिंतन नहीं कर रहा, कोई हो सकता है कुछ सोच रहा होगा, कोई हो सकता है कुछ सोच रहा होगा।
तो उससे कैसे कल्याण होगा और कितना होगा और क्या सभी को बराबर होगा? अच्छा, इसमें तो भागवत के महात्म्य में तो है ये बात कि श्रीमद् भागवतम के कोई एक श्लोक अगर कोई सुन लेता है, आधे श्लोक सुन लेता है, तब भी इसका सर्व कल्याण होता है। और किसी के घर में भागवतम है और भागवतम जैसे पवित्र, और अगर सबसे बड़ी बात है अगर हमारी उद्देश्य कुछ नहीं है भौतिक लाभ, तो उसमें परम कल्याणकारी होता है हमेशा। जिसका उद्देश्य भागवतम वो लोग सुनते हैं, सुनना भी चाहिए जिनका किसी प्रकार के मेटेरियलिस्ट उद्देश्य ना हो, क्योंकि पंचम स्कंद अभी चल रहा है हमारा रात को, उसमें भगवान बताते हैं कि मेरा भक्त जो होते हैं वो मुझे भी कुछ नहीं मांगते, दूसरों को मांगना तो दूर की बात है, जबकि मैं सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो भक्त होते हैं, जबकि मैं सारे स्वर्ग, मोक्ष और पृथ्वी की हर एक वस्तु, ब्रह्मांड की सब मैं प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन मेरा भक्त जो होते हैं मुझे भी कुछ नहीं मांगते। और देवताओं को क्यों मांगेंगे और लोगों को क्यों मांगेंगे? समझे कि नहीं? अर्थात ये होता है, भगवान इसलिए बोल रहे हैं अगर आपका उद्देश्य श्री हरि को ही जानना है तो भगवान जरूर आपके कल्याण करेंगे। अगर इसमें कोई भौतिक उद्देश्य रह जाता है कि मुझे वो मिले वो मिले, तो फिर उसमें थोड़ा सा वो क्या मिश्रित हो जाता है, फिर हम दूर हो जाते हैं भगवत प्राप्ति से। कोई इच्छा मत रखो और सिर्फ उनको जानने की इच्छा से श्रवण करो। हाँ, इच्छा से जो है श्रवण करो, इसमें किसी प्रकार, लेकिन वो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कितना कल्याण कर लेता है। अनएक्सपेक्टेड आपके हर एक रास्ता क्लियर होता जाएगा और आपको हर चीज जगह में सुख ही मिलेगा, सही लोग मिलेंगे, सही संगत मिलेगा, भगवान आपको हर जगह में रक्षा करेंगे। समझे? अगर आप अपने खुद कोई चाह मत रखो, भगवान को जब प्रणाम करने जाते, जैसे योग माया मंदिर हम जाते हैं प्रणाम करने, तो हम उनसे कोई इच्छा रख के या कुछ मांग, हम लिस्ट लेके जाते हैं, मुझे ये सब चाहिए आपको, आपसे प्रणाम करा, तो फिर हमें क्या होता है ना, वो अपने आप में हम वहां पे धोखा खा के आ जाते हैं। कर्म की फल के हिसाब से किसी किसी को मिल भी जाता है, किसी किसी को नहीं भी मिलता है, हम लोग जो काम करते हैं, लेकिन हम उससे कुछ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ये जगत से ही निकलना चाहते हैं। अगर कुछ हमें मिलता भी है, हम वो हमारा बंधन के कारण बनता है भगवान से, वो हमें बांधेगा, हम मुक्त नहीं करेगा। ठीक है, आप जो बता रहे हो भागवत महात्म्य में आगे आएगा, उस बारे में बहुत बीच बीच में आएगा। मिश्री तेरे कुछ बोलना है? जब आपने वामन अवतार किया, आपने कहा कि वो राजा बलि के कल्याण के लिए, तो उसने उनका सारा वैभव ले लिया, जिससे कि उनका कल्याण हो। वैभव लेके यहाँ जब लिए तब उनके हृदय में भक्ति प्रवेश हो गया, प्रवेश होने के बाद उससे ज्यादा वैभव उनको दे दिया, अभी उसी समय दिए। लेकिन पहले इंटर एक्सचेंज के समय वो आपकी परीक्षा की घड़ी होता है, आप उस टाइम दुखी होते हो या सुखी होते हो। बलि महाराज बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिए। लेकिन आपने जब वो एक्सप्लेन किया ना, समझाने के लिए, आपने कहा कि प्रभु भगवान कृपा करते हैं तो सब ले लेते हैं, तो उससे सब छीन लेते हैं। हाँ, तो ये तो बड़ी मतलब मुश्किल है समझना, मुश्किल स्थिति है। बलि महाराज अब किसी बड़े सेठ जी को कहो कि भाई तो प्रभु कल्याण कर रहे हैं तेरा, प्रभु जिस पे कृपा कर रहे हैं, उसका पता चला व्यापार में घाटा ही शुरू हो गया, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा यार ये तो बड़ा नुकसान है। तो उसका ज्ञान विवेक जागेगा या वो कहेगा यार तो सब उल्टा पुल्टा हो गया? नहीं, उसमें क्या होता है ना, भगवान जिससे लुटते हैं तो सब विवेक जागता है। अगर भगवान श्री भगवान जिसको लूटते हैं, जैसे बलि महाराज को लूटने आए, उसका बलि महाराज कभी भी अपने रास्ते से हिले नहीं। जैसे भगवान जैसे एक भक्तों होता है ना, जिनसे सब कुछ छीन लेते हैं, तो उन भक्तों के अंदर जो किसी प्रकार की मतलब भावना अलग नहीं आता। लेकिन जब प्रकृति करा रही है, जब जिसका मतलब किस्मत समझे से दुर्योधन आदि, जिनका समय एकदम बुरा चला कि सब कुछ उनके मतलब किसने सोना पकड़ा तो मिट्टी हो गया,
सबको ऐसे हाल आ गया। तो उस समय अभक्त जो होता है वो प्रयास करता रहता है कि किसी छल उसमें उसके अंदर छल कपट और बढ़ता है। भक्त तो छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। अगर भगवान अगर किसी से परीक्षा लेते हैं वो जीतता ही है, पास जरूर होगा। अगर परीक्षा मतलब माया ले रही है माता, तो उसमें फेल ही होंगे मैक्सिमम लोग। ऐसा तो कई बार जैसे अगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं मतलब जरूर आपको सारा सुविधा प्रदान करेंगे। पहली बात तो बुद्धि दे देंगे आपको, नहीं आपका बुद्धि विचलित नहीं होगा। अब जैसे कई बार कोई बहुत सज्जन या कोई धार्मिक या कोई बहुत सात्विक मनुष्य होता है, उसके साथ कोई उसके जीवन में कोई घटना घट जाती है, कोई ऐसी घटना हो गया है तो बहुत गलत हो गया, तो ठीक है जैसी प्रभु की इच्छा, ठीक है जैसी प्रभु की इच्छा, ऐसे करके वो बात को बस वहीं विराम लगा देता, आगे कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब उसके भगवान कृपा है उसके पास। तो इसका क्या मतलब समझा? इसका मतलब उसकी बुद्धि को भगवान कोई और आगे कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, वो विचलित नहीं हो रहा, इसलिए तो प्रभु जो है उसको बुद्धि दे रहे हैं। हाँ, कि तू इस पे ध्यान मत दे। ध्यान मत दे। और बहुत लोग देखो छोटा एक रुपए के लिए लड़ जाते हैं। तो लोग जो है इतने दुखी हो जाते हैं, यार हाँ, हो गया, सब कुछ नहीं बचा। वो तो भगवत भक्त नहीं होते हैं। नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे